अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शिबा गिल विद एक्सपी ब्लूज ऑन टीवी। और जैसे आपको अंदाज़ा है कि हम हमेशा क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन और उसके अवेयरनेस के लिए हम हमेशा शाना बशाना कर रहे होते हैं। ये वीडियो कुछ देर के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। इस तखीर की जो मेन रीज़न है दैट इज़ कि हम लोग कुछ इंगेज थे जिसमें हम अपना इनपुट ऐड करने की कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स पे, और उसके साथ साथ जी फेडरल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम पाकिस्तान के वेलबींग और प्रॉस्पेरिटी के लिए किस तरह से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। सो हम थोड़ा सा उधर एंगेज थे। उसके साथ साथ जैसा कि आपको प्रीवियस सीरीज़ में भी पता है कि हम थोड़ा सा जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको और जितना वर्किंग वुमन है, बिजनेस वुमन जो हैं उनको और उनके बिजनेसेस को किस तरह से सस्टेनेबल जो ऑप्शंस हैं वो किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं और उसमें जितनी भी बेहतरीन कंसल्टेंसी अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस हो सकती थी। सो वी हैव बीन इनटू दैट रन एंड इट हैज़ बीन ऑलवेज अ वेरी प्लीजिंग वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन टू इन्वायरमेंट। आपके साथ गाहे बगाहे हम अगले एपिसोड्स में शेयर भी करेंगे और बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन इन थ्रिलिंग जो वर्क चल रहा है इन्वायरमेंट के, पर्टिकुलरली पंजाब और लाहौर में जो चल रहा है दैट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव। और उस पर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको थोड़ी सी डिटेल भी बताएंगे कि पंजाब में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और उसकी बेहतरी के लिए जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं और जो एक कोशिश की जा रही है और एक कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है गवर्नमेंट के एंड से, दैट इज़ प्राइज वर्दी एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम लोग जो हैं आप गवर्नमेंट के साथ चलें और अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसको भी साथ में एक मिक्सअप एफर्ट के साथ हम जितना भी बेहतर अपने एनवायरनमेंट को कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आज बिकॉज समर, एक्सट्रीम समर चल रहा है, so it is very related to our current situation and to the work of climate change। के climate change के जितने भी issues चल रहे हैं वो हम में आप सब सफ़र कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान ऑल ओवर ग्लोब जो है उसके इश्यूज चल रहे हैं और सारे के सारे इन इंटेंस वेदर्स को फेस कर रहे हैं। सो हमारे लिए इट्स अ वेरी कीन एंड वेरी अप्रोप्रिएट लर्निंग कि हम बेसिकली देखें कि ये इम्पैक्ट्स क्यों हैं, ये क्लाइमेट चेंज में इतने जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों हैं। आज जैसा दोबारा आपसे मुलाकात हुई तो मैं दो चीज़ों से आगाज़ करना चाहूँगी बिकॉज समर्स हैं और इंटेंस समर्स हैं तो आपके बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत कम और बहुत लिमिटेड होती हैं। इंडोर फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे पास कम है और शायद सब बच्चों के लिए बहुत अप्रोचेबल नहीं है। तो उस पर दो मेन टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। एक तो कि किस तरह से पॉजिटिव एक्टिविटी जो है उसमें आप अपने बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। जितने भी हमारे टीन और सो कॉल्ड जेन जी है उनकी इंगेजमेंट्स अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि उनके इंगेजमेंट्स जो हैं स्क्रीन टाइम्स की तरफ से हैं, टैबलॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, सेल फोन्स यूज़ कर रहे हैं और इसी तरह से जितने भी गैजेट्स हैं, प्लेइंग, गेमिंग एंड ऑल दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बच्चों की जो हेल्थ है उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं। अगर हम कंपेयर करके देखें हमारी एज के चाइल्डहुड या टीन एज के एक्टिविटी को आपके बच्चों के साथ, तो देयर इज़ अ 360 डिफरेंस इन दैट हमारे टाइम पे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत बेहतर थी, हमारे सोशल इंट्रैक्शन बहुत बेहतर थे हमारे एज के बच्चों के साथ। उसके साथ साथ वेदर इंटेंसिटी ऐसी नहीं थी। अब क्योंकि वेदर इंटेंस है सो दैट इज़ नॉट बेरेबल कि आपका 45 प्लस में टेम्परेचर अगर लाहौर में जा रहा है एंड फील्स लाइक आपको 50s में भी एट टाइम्स मिल रहा होता है। सो that's not a very suitable situation that you go out and to get your place टू बी डन और आप अपने बच्चों को कोई स्पोर्ट्स और इस तरह की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़। और अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो है। अब ये क्लाइमेट के साथ कैसे लिंक इन करता है और हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं उसके साथ किस तरह से लिंक करता है। बिकॉज बच्चों के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लाइमेट इंटेंसिटी इतनी है कि हम रिस्क नहीं लेते, बड़े हों या बच्चे हों, उनके किसी भी आउटडोर एक्टिविटी के लिए। और गवर्नमेंट की एडवाइजरी जो है वो भी हमेशा जारी की जाती है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
कि आपके लिए दैट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वेदर फॉर एनी आउटडोर एक्टिविटी, उसका डायलेमा जो हमें मिल रहा है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट मिल रहा है, उसका जो बैड इम्पैक्ट आ रहा है, एक तो हेल्थ डिटोरिएट कर रही है आपकी, एंड द सेकेंड मोस्ट जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है दैट इज़ आपका मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। बच्चों के सोशलाइजिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो रहे हैं, बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना इंक्रीज हो चुका है कि पेरेंट्स अपनी इंगेजमेंट्स में लगे रहते हैं। उसमें एक और चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, इन आवर टाइम, इन आवर चाइल्डहुड टाइम वी हैव लिव्ड इन टू वेरी फैमिली लाइफ्स, यू नो। अब कल्चर हो गया है सेपरेट लाइफ्स का, यू नो, जॉइंट फैमिली कल्चर को अभी के जनरेशन और अभी के यंगस्टर्स या अभी के न्यूली मैरिड लोग जो हैं वो बहुत इनकरेज नहीं करते, वो अप्रिशिएट करते हैं अलग रहना, तो फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है। सो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड टूवर्ड्स द क्लाइमेट। सो अगर हम इन सारी सीरीज को, सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। इवन हमारे बच्चे घरों पे बैठे भी हैं, स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो उस स्क्रीन टाइम में जो कम्युनिकेशन है उनकी विद देयर ओन लैंग्वेज, उसमें जेन जी का लैंग्वेज इतना चेंज हो गया है कि वो कुछ कम्युनिकेट भी आपस में कर रहे हो तो वो हमें समझ नहीं आ रहा होता, बिकॉज उनके इतने क्रॉसवर्ड्स उन्होंने क्रिएट कर लिए हैं दैट इज़ टेकन एज ऑन टू द वर्ल्ड एज अ थर्ड इमर्जिंग न्यू लैंग्वेज, यू नो, दैट इज़ अनदर। उसमें बहुत से ब्रिटेन और जितने भी अमेरिकन लैंग्वेज के कंसर्न्स हैं वो तो ठीक है, बट उसमें इतना बड़ा एवोल्यूशन आ रहा है कि आपको आपकी डिक्शनरी में वो वाली वोकैबुलरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, यू नो, जो उन्होंने कोड वर्ड लैंग्वेज और न्यू लैंग्वेज डेवलपमेंट्स में ले आए हैं। हमें इन चीज़ों पे बड़ी कीन जो नज़र है उसको रखने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे अगर स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर रहे थे, और हम आउटडोर एक्टिविटी करते थे और हम हेल्दियर लाइफस्टाइल में थे कंपैरेटिवली टू दिस जनरेशन, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत थी, स्पोर्ट्स और गेमिंग के बड़े अपॉर्चुनिटीज़ थे, इवन रैंडमली स्ट्रीट्स में और इस तरह से बच्चे इकट्ठे होकर मैचेस एंड सो ऑन सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स खेलते थे। अभी जो है वो चीज़ें नहीं हैं, डिमिनिश होती जा रही हैं, या फिर शायद इतनी पर्टिकुलर हो गई हैं कि हमें लगता है कि इट्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट इज़ समथिंग एलीट। हमने इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिए कि हमने स्पोर्ट में भी उसको एलीट फैसिलिटी और एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास की एक्टिविटी बना दी है। हमें लगता है कि कोई बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो पहले गलियों मोहल्लों में खेल रहे होते थे, अभी उनको जो है गेमिंग कॉम्प्लेक्स में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेंबरशिप है, तो वो बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं और जिनके घरों से उनको ड्राइवर ले जाके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुछ वक्त के लिए रखते हैं। सो हमारा ये भी स्टेटस सिंबल बन गया अनफॉर्चुनेटली, जबकि स्पोर्ट्स में तो कोई डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में तो कोई डिवीज़न नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे वेदर इतने एक्सट्रीम है कि शायद पुअर, मिडल और लोअर मिडिल क्लास बाहर जाके खेल ही नहीं पाते, खेलते हैं तो वो हेल्थ इश्यूज, हेल्थ हैजर्ड्स, एक्सट्रीम हीट की वजह से बहुत से लोग इवन दे लूज देयर लाइफ्स, यू नो। सो हमने अनफॉर्चुनेटली अगर हम सिर्फ जस्ट 5 मिनट्स अ डे इस पे गौर करें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और अगर वो एलीट बच्चे नहीं हैं, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास बच्चे हैं और इस इंटेंस वेदर में नहीं खेल सकते, तो उनके लिए स्पोर्ट क्या है, और अगर क्या उनके पास यही ऑप्शन आ रही है तो उनका कम्युनिकेशन मीडियम क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ वर्ड्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यू मस्ट गूगल एंड डू ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू यू एवर। आपको 50% से ज़्यादा बच्चों के कम्युनिकेशन समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल हम एक दूसरे को कह रहे होते थे द पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, यू नो। सो आजकल के बच्चे रिज वर्ड यूज़ करते हैं, यू नो। सो अगर उनको कोई अट्रैक्टिव लगता है, इट्स लाइक रिजलर। सो वी डोंट नो व्हाट रिजलर इज़, एंड फॉर एग्जांपल वी नो हमारे से जो कम एजुकेशन के लोग हैं या फिर मिडिल और लोअर मिडिल के लोग हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, और इवन एजुकेटेड लोगों को, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि उनके बच्चे जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं व्हाट डज इट मीन। फिर एक वर्ड हम यूज़ करते थे, कोई चीज़ हमें पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही, तो हम नॉर्मल कह रहे होते थे इट्स सो सो, राइट। नाउ किड्स यूज़ द वर्ड 6 7,
you don't understand what does it mean 6 7. आप लोग खुद से सोचिएगा, आपने बहुत सी दफ़ा अपने बच्चों को ये वर्ड्स यूज़ करते देखा होगा, बट आपको नहीं समझ आ रही होगी कि बच्चे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ लिटिल टू उसका डाइवर्जन इतना ज़्यादा है कि हमारे और डिक्शनरीज में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे. तो हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, बिकॉज इंटेंस वेदर में वो बाहर नहीं निकल सकते, तो आपने अपने बच्चे की हेल्थ को खुद से प्रिजर्व करना है. मैं क्विकली आपको कुछ वर्ड्स बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल, हम किसी चीज़ को कह रहे हैं, इफ़ यू वांट दिस, तो हम कहेंगे या और येस, राइट. बच्चे आजकल के दे यूज इट बट बैट इट, यू नो. सो बैट वर्ड they use as an alternative to yes. Then another, हमने किसी को hello बोलना है तो we say hello, they say so. So is no word, but like yes, this is adopted. अब इसको दुनिया खुद को एडजस्ट कर रही है उन बच्चों के नाम्स के अंदर, और उसमें से चीज़ों को डिक्शनरी की तरफ लाया जा रहा है. Then again, if we like somebody and we want to give a good expression about something and we say wow, so that is like a wow. So the kids today, they say yeet. So yeet is the word very new for us, for our generation, who are like, you know, into their mid-career life. So this is what, because we got kids, so we do really need to understand what kids are talking. उनका communication medium क्या है, और वो जो आपस में बात कर रहे हैं वो basically क्या है, क्योंकि हमारे पास बाहर भेजने की option कम है. और अगर sports के लिए आप भेज भी रहे हो तो आपके 2-3 hours या afternoon hours या early evenings में 6 से 8, 10, 8 से 10 इस तरह के स्लॉट्स पे आप बच्चे को भेजते हो. पूरा दिन वो क्या कर रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, स्क्रीन टाइम पे क्या देख रहा है वो कुछ समझ नहीं आ रही, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है. देन वी वर्ड मैं 2 4 5 6 वर्ड्स आपको बता देती हूँ. सो दैट इज लाइक, यू नो, इफ यू लाइक समथिंग, सो वी से दिस इज ऑसम. द किड्स टुडे दे से ड्रिप, you know, they use word drip. So drip is another thing for us, but they have make another evolution, so they do it that way. हम इसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है, हम इसको समझें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें उस चीज़ के बराबर खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि बच्चे क्या कर रहे हैं. अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो दैट डजंट मीन कि हम अपने बच्चों को नहीं समझें. हमें कोई बॉय हैंडसम लग रहा है तो हम उसको बोलेंगे ही इज़ हैंडसम, इज़ अट्रैक्टिव, इज़ स्टाइलिश मैन. बट लाइक आजकल के बच्चे दे कॉल इट अल्फा, दे कॉल इट सिग्मा. सो दैट गोज़ वेरी, यू नो, वी कैन नॉट एट टाइम्स, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड बट दे आर टॉकिंग अबाउट सिग्मा और लाइक दैट, यू नो. अगर हम थोड़ा सा, खैर ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपको कुछ लोग डिसलाइक करते हो आप, तो वो उसको बच्चे आज को उसको बीटा बोलते हैं, यू नो. And we need to understand, if they're calling somebody beta, what does it mean, you know. They are actually snubbing the person. जिस बच्चे को बीटा कहा जा होता है उसको समझ आ रही होती है, सो उसका जो कॉन्फिडेंस जो है वो लैक करना शुरू हो जाता है. उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जितनी डिग्रेडेशन होती है वो उसकी जिम्मेदारी हम पे भी है, बिकॉज हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. हम किसी को फ्लॉन्ट कर रहे हो या फिर हम थोड़ा सा ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर एनी पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल इज लाइक आई एम डोमिनेटिंग ऑन समथिंग, सो द किड्स विल टेल मी दैट, oh, I'm flexing, you know, I flex. So the other person might could not get what exactly they are saying. So it's like, you know, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छा किया या आपने कुछ अच्छा किया तो हम उसको एडमायर करते हैं. हमारा एक प्रेज करने का तरीका होता है, हम उसको कहते हैं वेल डन और समथिंग लाइक दैट, और ग्रेट जॉब, गुड जॉब. आजकल के बच्चे कहते हैं hey you ate it, you know. So ate or eat is a very different thing for us. So the kids today use the word they ate it. Yeah, that means like a high sound of appreciation for you. So it's like, you know, कोई भी बात कर रहे हो तो उनका word of mouth होता है, it's vibing, it's not vibing, you know. So you understand that उनको कोई चीज़ समझ आ रही है तो that's vibing, उनको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो not vibing. Normal language खत्म ही हो गई है. जो communication के rules and regulations थे वो totally खत्म हो गया है, उसके अंदर कोई चीज़ रही नहीं है. So उनकी एंथुजियाज्म या उनका जितना भी एक्साइटमेंट है उसको उन्होंने शो करना, सो दे आर फ्लैक्सिंग, यू नो, दे विल बी आस्किंग ईच अदर लाइक दैट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क. एंड इस तरह के बहुत से वर्ड्स आप अपने बच्चों को नोटिस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कोड लैंग्वेज, यू नो, बिकॉज वेदर की इंटेंसिटी इतनी है,
यहाँ पे इस चीज़ को अगेन सम अप करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को अपने घर पे होम एक्टिविटीज़ में एंगेज कीजिए। एन आवर अ डे रखिए जिस पे बच्चों को स्केचिंग पे लगाइए, जिस पे बच्चों के डिफरेंट आर्ट पे कीजिए, म्यूज़िक के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स सीखने पे लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जो वो करना चाहते हैं उसमें उसको एक्सपर्ट कीजिए, पर्टिकुलरली अवेयर कीजिए। हमारे आजकल के बच्चों को पता बट दे डोंट नो हाउ टू गेट इट डन। क्लाइमेट चेंज की इंटेंसिटी हम बाहर नहीं जा सकते, बट हम अपने घरों पे आप अपने से शुरू कीजिए, होम गार्डनिंग शुरू कीजिए। अपने बच्चों को 3 मंथ्स का टारगेट दीजिए कि लेट्स प्लांट। जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है प्लांट करें सारे घरों के अंदर मिल के, एक ऐसी एक्टिविटी हो जिसके लिए आपको बहुत एक्सट्रीम वेदर में बहुत ज़्यादा लंबी देर भी नहीं रहना हो, और आपके बच्चे जो हैं वो थोड़े अरसे के लिए उन चीज़ों पे जाके और एक हेल्दी एक्टिविटी करें और अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना सीखें, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करना सीखें, सो दैट हमें एक्चुअली अंदाज़ा हो कि एक हेल्दी एक्टिविटी हो रही है, हम अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ एंगेज होंगे, ये जो गैप क्रिएट हुआ है वो कम होगा। इस तरह के वर्ड्स जो हैं उस पर पूछिए। देन देयर वाज अ टाइम यू नो आई जस्ट रिकॉल इट एज माय चाइल्डहुड थिंग, ओवर द वीकेंड्स फैमिली मूवी टाइम चल रहा होता था। आजकल आपके बच्चे अपने अपने मोबाइल पे नेटफ्लिक्स लगा के, अमेजॉन लगा के या कुछ भी लगा के या एप्पल फोन से देख के, तो एप्पल टीवी पे क्या देख रहे हैं आपको नहीं पता होता। So you really need to understand and try to create that time कि मूवी टाइम कीजिए अपने फैमिली के साथ। सो एक इंटरेक्टिव और सोशलाइजिंग जो एक बैरियर क्रिएट हो रहा है उसको ख़त्म कीजिए, और साथ में हेल्दी एक्टिविटीज़ क्लाइमेट को बेहतर करने की जो है उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। Don't let the generation get spoiled. They are getting wasted. मैं इसको कंक्लूड करने से पहले आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगी। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक फिल्म नेटफ्लिक्स सीरीज़ चल रही है, इट्स नॉट फिल्म, इट्स नेटफ्लिक्स सीरीज़ अडोलसेंस के नाम से। आप प्लीज़ ज़रूर सर्च करें, बिकॉज आजकल सब बच्चों के घरों पे, बड़ों के घरों पे नेटफ्लिक्स के फैसिलिटी मौजूद है। आप उसके लिंक से देखिए। He said, I have watched this movie with my family and my kids, or it has been really very difficult watching it because ये बड़ा challenging topic है। But क्या आंखें बंद कर लेने से एक टॉपिक जिंदगी का चेंज होएगा या हकीकत चेंज होएगी? That what we need to understand कि अडोलसेंस नेटफ्लिक्स सीरीज जो है वो अपने बच्चों के साथ बैठ के देखें। आप वंस डे इवनिंग में कोई एक स्लॉट रखें, उसमें जो आपका एक बैरियर है वो कम होगा, एक रियलिटी समझ आएगी, शायद आपके बच्चों को एक्सप्रेस। वो बड़ा सॉलिफाइड टॉपिक है, जिन्होंने देखा उनको ज़रूर पता होगा व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। दे विल टोटली कनेक्ट टू दैट कि ये कितना बड़ा और कितना साइलेंट किलर बन रहा है। हमारे बच्चे क्योंकि सोशलाइज नहीं कर रहे, हम उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं दे रहे, हम अपने वेदर को डिस्कस नहीं करते। अब कितने हमारा चैनल बड़ा कम रेटिंग पे जा रहा होता है। आई एम स्टिल ग्लैड टू गेट इट डन एंड टू कंटिन्यू दिस, बिकॉज ये लीस्ट टॉपिक है जिस पे हम बात करते हैं। क्या हमारे बात ना करने से गर्मी की इंटेंसिटी कम हो रही है? क्या हमारे बात ना करने से स्मॉग कम हो रही है? हम कैसे लोग हैं? हमने पिछले 10 साल के अंदर, एक होल डेकेड के अंदर हमने अपना माइंडसेट बना लिया है कि स्मॉग आएगी, सितंबर अक्टूबर नवंबर में स्मॉग आएगी। हम उसको एनकाउंटर करने की बात नहीं करते। सांस लेना है, हम सबको जिंदा रहना है, जीना है। जीने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को सीखें, इसके अडॉप्टिव मेजर्स और इसके कॉजेज़ को अंडरस्टैंड करें, हम मिल के एफर्ट करें। ये गवर्नमेंट ने भी नहीं छोड़ी, ये किसी ने भी नहीं छोड़ी, ये हमने जो गंदगी पैदा करी है उसके साथ ये सब क्रिएट हुआ है। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट विद द किड्स। इस तरह से मूवी वॉच टाइम बनाएं, सीरीज देखें, प्रोडक्टिव सीरीज। there's another one that was like Last Swim or like that। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सीरीज जो हैं वो आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेंगी। एक तो आप अपने बच्चे का अपना बैरियर ख़त्म कीजिए, दूसरा एक ऐसे टॉपिक्स को चूज़ कीजिए जो बच्चों के मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो
बड़े अनफॉर्चुनेट। हम इस पर एक डिफरेंट प्रोग्राम करेंगे, पर्टिकुलरली बच्चों के हेल्थ के लिए, जेन जी के हेल्थ के लिए, हमारे कम्युनिकेशन गैप के लिए, कि स्क्रीन टाइम के लिए और इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट के लिए, कि ये सारी चीज़ों से हम बाउंड हो रही हैं। बट हम एक घर के अंदर होके 5 लोग तो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और 5 लोग 4 घंटे के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। ऐसा नहीं होता था। इफ़ यू रिवर्स टू आवर चाइल्डहुड, 2-3 decades ago, the families were used to sit together. Now families sit together in their own world and the parents and the kids never knew. हमें परमिशन लेके कोई मूवी या वो देखना होता था या मिल के देखना होता था। सो हमें वो सब कुछ रिक्रिएट करना है, और जिस तरह से हमने पॉल्यूट किया अपने प्लानट को, उसको बचाना है। बिकॉज बड़ी देर के बाद और बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई आपके साथ। लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगी, हमारे अभी इंटेंसिटी है ना वेदर की, तो हम 40 से लेके 48 के दरमियान में स्विंग कर रहे होते हैं। 47 के आगे पीछे हमारे टेम्परेचर इवन इन द अर्बन लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर जा रहे हैं। और अगर साउदर्न पंजाब में चले जाएं तो वहाँ पे 47 से भी अब पे जा रहा होता है। वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू एनकाउंटर दिस। गवर्नमेंट ने बड़े, हम आपको अगले प्रोग्राम में डिटेल से बताएंगे, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे मेजर्स लिए, अपनी कोशिश शुरू की। अब तो गालिबन बजट में एक बड़ा रीजनेबल सा अमाउंट जो है वो भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के नाम पे रख दिया गया, और काफ़ी हद तक काम हमें नज़र भी आ रहा है। बट हम सब ने मिलके, हम सब इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सबको मिलके इसको ठीक करना है और अपना कंट्रीब्यूशन करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप स्माइलिंग, लेट्स मेक आवर प्लैनेट ग्रीन। अल्लाह हाफिज़।